दोस्त, दुनिया में लोग तो 100% ही हैं, पर 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जो आज भी नाकामयाब हैं और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। दुनिया की जितनी आबादी है उसमें से केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जो कामयाब हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है या क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कारण है कि दुनिया के केवल 5% लोग ही सफल और कामयाब हैं और दुनिया के 95% लोग आज भी अनसक्सेसफुल हैं? दोस्त, इसका मेन रीज़न है माइंडसेट का। दोस्त, दुनिया के 95% वाले कैटेगरी के लोग और दुनिया के 5% वाले कैटेगरी के लोगों में सिर्फ एक ही फ़र्क है और वो है माइंडसेट का। दुनिया के 95% लोग जहां रिस्क लेने से डरते हैं, वही दुनिया के टॉप 5% लोग हैं जो अपनी लाइफ में डेली रिस्क लेते हैं और उनकी यही क्वालिटी उन्हें दुनिया के 95% लोगों से अलग बनाती है। इस दुनिया में लगभग 800 करोड़ लोग हैं, पर 800 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे हैं जो सक्सेस हैं और कामयाब हैं। दोस्तों, इसका मेन रीज़न और है, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। दुनिया के 5% लोगों को ही अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पता है और वो आज इतने सफल और कामयाब हैं। बाकी दुनिया के 95% लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही नहीं पता है। इनफैक्ट कई लोगों को तो ये ही नहीं पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, जिसकी वजह से वो आज भी असफल और नाकामयाब हैं। दोस्त, अगर आपको इस दुनिया में 95% लोगों से निकलकर दुनिया के 5% लोगों में आना है तो तुमको अपने माइंड को ओपन रखना होगा और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करना होगा, तभी तुम दुनिया के 5% लोगों में आ सकते हो। दुनिया के 95% लोगों को पीछे छोड़कर तुम दुनिया के 5% लोगों में तभी आ पाओगे जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का इस्तेमाल करोगे। दोस्त, अपने माइंड को ओपन रख, क्योंकि अगर तूने अपने माइंड को ओपन नहीं रखा तो यूनिवर्स के जो साइन है उसे तू कभी नहीं समझ पाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ को भी तू नहीं पहचान पाएगा। दोस्त, अगर तुझे दुनिया के 95% लोगों को पीछे छोड़कर दुनिया के 5% लोगों की श्रेणी में आना है तो तुझे अपना माइंडसेट बदलना होगा और अपने पुराने बिलीव को तोड़कर अपने माइंड में न्यू थॉट को प्लांट करना होगा। और तू ऐसा तभी कर पाएगा जब तू अपने माइंड को ओपन रखेगा। हम यूनिवर्स के साइन को तभी समझ पाएंगे जब हम अपने माइंड को ओपन रखेंगे, क्योंकि यूनिवर्स के हेल्प के बिना तू कभी भी नहीं कर पाएगा जो तू करना चाहता है। यूनिवर्स में एक लॉ काम करता है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना पावरफुल है कि जैसे थॉट हम अपने माइंड में सोचते हैं, यूनिवर्स वैसे ही वाइब्रेशंस हमें भेजते हैं और हमारे वाइब्रेशंस हमारे थॉट पे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि कौन सा थॉट पॉजिटिव है और कौन सा थॉट निगेटिव। यूनिवर्स सिर्फ आपके थॉट पर रिस्पॉन्ड। अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट सोचते हो तो आपको यूनिवर्स भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजेगा और आप पॉजिटिव रहोगे। पर अगर आपने अपने माइंड में निगेटिव थॉट सोचा तो यूनिवर्स भी आपको निगेटिव वाइब्रेशंस ही भेजेगा और आप और फेलियर की ओर बढ़ते चले जाओगे और सक्सेस से दूर हो जाओगे। दोस्त, जैसा एक छोटा बच्चा होता है ठीक वैसे ही यूनिवर्स होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को ये नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, हम उसे जो भी बातें बोलते हैं वो मान लेता है, ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स को ये नहीं पता है कि आपका थॉट अच्छा है या आपका थॉट बुरा है, बस यूनिवर्स उसमें रिस्पॉन्स करता है और आपके थॉट को और प्रबल कर वाइब्रेशंस के थ्रू आपको वापस भेज देता है। ठीक वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो जो सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। दोस्त, आप इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सबसे पहले रियलिटी में होने से पहले वो किसी के माइंड में बन चुका था और फिर वो बाद में रियलिटी में आया। दोस्त, दुनिया के 5% लोगों में और 95% लोगों में यही फ़र्क है कि
दुनिया के 5% लोगों के सोचने का तरीका और उनका माइंडसेट दुनिया के 95% लोगों से अलग होता है और यही उनका माइंडसेट उन्हें दुनिया के 95% लोगों से निकालकर दुनिया के 5% लोगों में लाती है। दोस्त, यही वो दो हथियार है जो दुनिया के 5% लोगों को 95% लोगों से अलग बनाती है। तो